जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई सभी देशवासियों को। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वंदे मातरम। वंदे मातरम का जब धुन बज रही थी तो कांग्रेस कार्यालय द्वारा जब क्या हुआ कि राष्ट्रगीत बज रही थी वंदे मातरम, तो वो समय सोनिया गांधी ने राष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस का, तो उस समय दोनों बात वार्तालाप कर रहे थे। उसके बाद विवाद की विषय बन गया। उसके बाद बीजेपी ने कैच कर लिया और राष्ट्र मुद्दा बन गया वंदे मातरम। अब वंदे मातरम हमारे देश के लिए क्यों, हमारे युवाओं के लिए क्यों आवश्यक है। हमारे युवा जैसे संस्कृत राष्ट्र प्रथम उद्घोषणा, हमारे देश के इतिहास की कई अहम पड़ाव आए हैं जब गीत कलाओं ने अलग अलग रूपों में लोक भावनाओं को सहेज कर आंदोलन को आकार देने के लिए अहम भूमिका निभाई। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने युद्ध गति हो, आजादी के आंदोलन में सेनानियों ने गान आपातकाल के विरुद्ध, राष्ट्रीय युवा वर्गों का सामूहिक गीत हो, गीत ने भारतीय समाज को स्वाभाविक प्रेरणा दी है, एकजुटता बनाया है। ऐसा ही है कि भारत राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसका इतिहास किसी भी युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक विद्वान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा साथ लेकर अडिग संकल्प से शुरू हुआ, आनंद मठ से ली गई। इसे संस्कृत भाषा में, मिश्रित संस्कृत भाषा में अनुवाद की गई, लिखी गई। उसके बाद जब सन्यासी विद्रोह हो रहा था उस समय लिखी गई। जब 1875 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता शाश्वत गीत बन गया। अब वंदे मातरम केवल भारत का राष्ट्रगीत नहीं, सिर्फ भारत के आंदोलन का प्राण ही नहीं, बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत राष्ट्र प्रेरणा उद्घोष बन गया। उसके बाद इसे हमारे याद दिलाया भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक भू संस्कृति का राष्ट्र है, जिसकी एकता उसकी संस्कृति सभ्यता से आती है। जैसा कि महर्षि अरविंद का वर्णन है, उन्होंने बंकिम आधुनिक भारत का एक ऋषि थे जिन्होंने भारत शब्द का माध्यम राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित किया। अपने पत्र में बंकिम बाबू लिखा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि मेरी सभी कार्य गंगा में बहा दिया जाए। यह श्लोक अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय में जीत लेगा। उपनिवेश भारत का सबसे अंधकारमय काल लिखे गए वंदे मातरम जागृत प्रभाव गीत बन गया। 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम को धून प्योरा और इसे 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन में गाया गया। उसके बाद 1906 ईस्वी में वाराणसी में गाया गया। अब भारत के युवा जब जब क्रांति करते थे, जब जब क्रांति की बिगुल बजती थी, तो युवा वर्ग ने इसमें क्या होती थी वंदे मातरम का गीत अपने अपने दिल दिमाग में, उसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश को, उसके बाद उसे एक गान इतनी धुन बजता था उसकी दिल दिमाग पर छाप बन जाती थी। उसके बाद उसे नफरत हो जाता था और तमिल में अनुवाद शुरू में भारती जी द्वारा की गई और पंजाब क्रांति में इसकी गीत ब्रिटिश राज की खुली चुनौती थी। उसके बाद इसे प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद जब बरिसाल में हजारों लोग इस पर अवहेलना करने पर उसे लाठी डंडा से चार्ज की गई और पुरुष महिला वंदे मातरम नारा लेते हुए लहूलुहान हुआ। वहां सबसे बड़ा वंदे मातरम का मंत्र गदर पार्टी क्रांतिकारियों कैलिफोर्निया तक पहुंच गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर मार्च कर रहे थे 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में गुंजा। उसके बाद ब्रिटिश युद्ध पोतों में तिरंगा फहराया गया। खुदीराम बोस लेकर अशफाक उल्ला खान तक, चंद्रशेखर आजाद तक उन्होंने इसको नारा दिया। अब गीत नहीं रहा, भारत का एक सामूहिक आत्मा का आवाज बन गया। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था वंदे मातरम सबसे सुस्त रक्त को भी जगाने जादुई शक्ति है। महर्षि अरविंद जी ने इसको कहा था, ये भारत का पुनर्जन्म मंत्र है। इसी प्रकार वंदे मातरम का उद्भव जिस प्रकार से गाया गया, भारत के क्रांतिकारियों को अपनी जान ला दिया। उसके बाद भारतीय युवा वर्ग इसमें जागरूक हो जाते, संचार आ जाती, मोटिवेशन आ जाती। जय हिंद।